अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कसीदा किसे कहते हैं, वो भी बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वो भी 5 नंबरों के लिए कि कसीदा किसे कहते हैं, कसीदा की तारीफ़ बयान कीजिए। तो चलिए जानते हैं कि कसीदा क्या है, इसके माने क्या है, ये कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है। कसीदा कसीदा उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ कसद से निकला है। जिस तरह हमने जाना था नज़्म के बारे में कि नज़्म भी हमारा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ठीक उसी तरह कसीदा भी अरबी ज़बान के लफ्ज़ कसद से बना हुआ है, जिसके माने इरादा करने के हैं। कसीदा के लग़वी माने गाढ़ा गोदा के हैं, लेकिन इस्तिलाह में कसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी रईस, बादशाह, अहले फ़न या मजहबी बुज़ुर्ग की मद्दाह या हुज्जू बयान की जाए। तो ये मद्दाह या हुज्जू क्या होता है? तो मद्दाह कहते हैं तारीफ़ बयान करना। ये भी आप अच्छे से याद रखिए कि कसीदा में सिर्फ तारीफ़ बयान नहीं की जाती है, बल्कि मद्दाह यानी तारीफ़ भी बयान की जाए, या हुज्जू हुज्जू कहते हैं बुराई को, तो बुराई भी हम कर सकते हैं कसीदा के ज़रिए। तो कसीदा में तारीफ़ भी बयान की जाती है और बुराई दोनों बयान की जा सकती है। कसीदा के 4 अज्ज़ा हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर आता है तमहीद या तशबीब। कसीदा के इस हिस्से में शायर शिकायत, रोज़गार, बहार, हुस्न व इश्क वगैरह किस्म के मज़ामीन नकल करता है, यानी ये सारी चीज़ें वो लिखता है। फिर दूसरे पर आता है गुरेज़, ये ऊपर कर दें, गुरेज़। गुरेज़ होता है कसीदा के इस दूसरे हिस्से में जिसके माने हटना, गुरेज़ करना यानी हटना, बचना। तो इसमें क्या करना होता है? तो ये इस हिस्से में शायर तस्बीब से तारीफ़ की तरफ कदम रखता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मद्दाह या मजम्मत। तो इस हिस्से में शायरी के ज़रिए ममदूह की दिल खोल कर तारीफ़ या मजम्मत की जाती है। इसकी शजाअत यानी शजाअत कहते हैं बहादुरी को, अदल व इंसाफ यानी उसका इंसाफ कैसा है इसके बारे में, और दरिया दिली की भी तारीफ़ या मजम्मत की जाती है। तारीफ़ की जाती है या उसकी बुराई की जाती है, जिसमें जो पाया जाता है उसके बारे में वो बयान किया जाता है कसीदा के ज़रिए। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है दुआ। मद्दाह सराई के बाद शायर ममदूह को दुआ देता है और इसी हिस्से में अपना मकसद भी बयान करता है, यानी उसका असल मकसद क्या है उसको भी वो लास्ट में बयान करता है। तो ये हुए कसीदा के 4 अज्ज़ा। बादशाहों और नवाबों के दौर में कसीदे ने बहुत तरक्की की, यानी कसीदा सबसे ज़्यादा फेमस रहा है बादशाहों और नवाबों के दौर में। चूँकि ज़्यादातर नवाबीन ये नवाब की जमा है, तो नवाबीन और बादशाह खुशामद पसंद होते थे, इसलिए वो अपनी तारीफ़ को बहुत दिलचस्पी से सुनते थे। इस मद्दाह सराई के बदले वो शायरों को दिल खोल कर इनाम देते थे। और उर्दू कसीदा गो शायर में ज़ोक थे, ये ज़ोक वही हैं, इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक है। ज़ोक जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शायर थे और बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे ज़ोक। और इसके अलावा सूदा थे, और सूदा के साथ साथ गालिब, मोमिन खां मोमिन, ऐसे बहुत सारे शायर गुजरे हैं जो कसीदा लिखते थे। इन्होंने बहुत सारे कसीदा लिखे। तो आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।